सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 3-4 दिन बचे हैं, कम समय बहुत कम है, ऐसे में आपका अब भी जो फॉर्मूला या सीटों का बंटवारा पूरा हो नहीं पाया, कहाँ फंस रहा है मामला? कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास आघाड़ी जो है, जिसे MVA के नाम से जाना जाता है, MVA, उनका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम लोग ऐसे बैठे हैं और हम ऐसे तय किया कि आप 100 सीट लड़ेंगे, आप 90 सीट लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। सीटों का बंटवारा बहुत ही माइक्रो लेवल पर हुआ है। जहाँ जिसकी ताकत है, जो सिर्फ लड़ेगा नहीं और जीतने की गुंजाइश ज़्यादा है, उनको सीट चली गई है। इसलिए मैं कोई फार्मूला मानने को तैयार नहीं। और 3 पार्टी और हमारे और भी छोटे छोटे जो दल है हमारे आसपास, और ये सभी ने तय किया है कि बस इस बार हमको महाराष्ट्र में ये लोगों को हराना है। एक गैर कानूनी सरकार मोदी और शाह ने चुनाव आयोग की मदद से, सुप्रीम कोर्ट की मदद से बिठाई है। ये देश के लिए खतरा है। इस प्रकार का निर्णय जब होता है तो देश के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। तो हमने तय किया कि हमारे में कोई मतभेद नहीं रहेंगे सीट शेयरिंग में, और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मतभेद नहीं आप कह रहे हैं, अभी परांडा की एक सीट है, उस पर दोनों उम्मीदवार दिए हैं, आपने भी दिए हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने दिए हैं। तो मतभेद नहीं है तो एक सीट पर 2 उम्मीदवार, घोषणा उनकी होने दो। मतभेद है 4 तारीख तक विड्रॉल की आखिरी 4 तारीख है, उससे पहले दोनों में बातचीत हो जाएगी। नहीं, अगर आप एक पेज पे हैं तो ये होना नहीं चाहिए था ना। देखिए, कभी कभी इस प्रकार की घटना लोकल लेवल पे होती है, एक ही पार्टी की अधिकृत भूमिका नहीं होती है, ये लोकल लेवल पे है। तो हम बातें करेंगे, हमारे कार्यकर्ता हमारी बात मानेंगे। मुझे पूरा मैं मतभेद इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपने 65 आपके उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसके बाद आपके पीछे लग गए कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले की 4-5 जगह, तो हमारी आपने घोषणा कर दी। आप कहते हैं उसको एडिट करना है, कुछ गलतियां हो गई हैं। ये इतनी बड़ी सूची इतनी बड़ी पार्टी की तरफ से आती है, इसी में 2-4 सीट पर अगर ये बात होती है तो उसमें इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। सर घोषणा के महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र है। 3 पार्टियां सरकार में थी, अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा। लोकसभा हम लड़े हैं ना, क्या हो गया, ठीक चला सब। तो ये 2-4 सीट के ऊपर आप इतना इश्यू नहीं करना चाहिए। यही मेरा सवाल है। लोकसभा में सब ठीक था, तब आपके परफॉर्मेंस पे उसकी झलक दिखी, आपने अच्छा किया। लेकिन जो गलतियां महायुति ने लोकसभा में की, वो अब महाविकास आघाड़ी में MVA में देखने मिल रही है। झगड़ा चल रहा है, अंत तक खींच रहे हैं आप, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आपको नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये आपका जो स्पेकुलेशन है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र है, 3 अलग अलग पार्टी है, तीनों पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत है। कोई छोटा कोई बड़ा ये बात नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि फलाना सीट हमारे पास रहनी चाहिए हमारी, और हर विधानसभा क्षेत्र में 3 पार्टियों की भी ताकत है। तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब मेरा अधिकार जा रहा है कि मैं यहाँ से विधायक बन सकता था, मैं यहाँ से पार्षद बन सकता था। उसमें कार्यकर्ताओं की लोकल लेवल पर नाराज़गी हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास और 7-8 दिन का समय है। हम ग्राउंड लेवल पे हमारे नेता सबसे बात करेंगे और कहेंगे कि हमको हमारी जो लड़ाई है, जो हमने छेड़ी है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। लेकिन जीतने के लिए साथ और एक साथ होना बहुत जरूरी है, एक साथ चलना एक साथ ही है। लोकसभा में हमने दिखाया, हम साथ की बात कर रहा हूं सर। हम साथ है, थे और रहेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।